गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। जैसे हमने कल आपको पढ़ाया था इकोनॉमी एंड इट्स टाइप, उसी को आगे करते हुए पहले तो रिकॉल करेंगे कि इकोनॉमी है क्या। हर एक ह्यूमन दो प्रकार की एक्टिविटीज परफॉर्म करता है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, दूसरा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज का कंसर्न या अभिप्राय आर्थिक लेन देन या इनकम और एक्सपेंडिचर से होता है। जैसे हम स्कूल जाते हैं तो स्कूल जाना एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि हम या पेरेंट पैसा इन्वेस्ट करते हैं। सिमिलरली मंदिर जाना नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, दोस्तों के साथ रिक्रिएशन करना, मूवी देखना, ये सब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। एक इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी अगर हम बोलें, इंडिया के अंदर एक साल के अंदर जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती हैं उन सब का वैल्यू को हम इकोनॉमी बोलते हैं। इकोनॉमी अगर दुनिया की में देखा जाए, हम खास करके तीन प्रकार की इकोनॉमी पाएंगे। पहला है मार्केट इकोनॉमी, जिसको हम लेजर फेयर इकोनॉमी भी बोलते हैं, और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। फिर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की देन है। जब 18th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इंग्लैंड से स्टार्ट हुआ तो समाज में दो प्रकार के वर्ग पाए गए। एक को कैपिटलिस्ट कहा गया, दूसरे को वर्कर कहा गया। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मेन मकसद होता है मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना और प्रोडक्शन को बढ़ाना। इसका मेन कंसर्न है। आप इसको हम मार्केट इकोनॉमी क्यों बोलते हैं? मार्केट इकोनॉमी इसीलिए बोलते हैं, यहाँ पर किसी भी कमोडिटी या किसी भी चीज़ का जो मूल्य या प्राइस तय करता है वो बाजार करती है। दैट इज़ डिमांड एंड सप्लाई, जिसे हम मार्केट फोर्स भी बोलते हैं। डिमांड एंड सप्लाई दोनों मिलकर रेट तय करते हैं और इसीलिए इसको मार्केट इकोनॉमी कहा गया। तीसरी चीज़, हम इसको लेजर इकोनॉमी क्यों बोलते हैं? लेजर का सीधा मतलब है नॉन इंटरफेरेंस या अहस्तक्षेप। सरकार या और गवर्नमेंट की एजेंसी इसमें हस्तक्षेप नहीं करती और मार्केट में जो हो रहा होता है दोनों सप्लायर और डिमांडर या कस्टमर और फर्म के बीच के इंटरेक्शन से होता है, तो सरकार इसमें इंटरप्ट नहीं करती। इसीलिए हम हम इसको लेजर फेयर इकोनॉमी बोलते हैं। अब आपके मन में एक क्वेश्चन होगा, क्या दुनिया में कोई ऐसा देश है जो फुल्ली कैपिटलिस्ट है? प्यारे बच्चों, फुल्ली कैपिटलिस्ट होना नामुमकिन है। क्यों नामुमकिन है? क्योंकि हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो प्राइवेट सेक्टर को नहीं दिया जा सकता। जैसे डिफेंस, जैसे अगर हम हथियार बनाने का हथियार बनाने का लाइसेंस अगर परमिट हर एक इंडिविजुअल को दे दें, वो सोसाइटी के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। इसीलिए बहुत सारी चीज़ें कंप्लीटली या पूर्णतः कैपिटलिस्ट नहीं हो सकती। सरकार कुछ न कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो सरकार अपने पास रखती है। तो क्या कोई दुनिया का ऐसा देश है जो कैपिटलिस्ट है? हाँ, उसमें यूएसए आता है। फुल्ली कैपिटलिस्ट नहीं मानेंगे, नियर अबाउट कैपिटलिस्ट। जापान की इकोनॉमिस्ट कैपिटलिस्ट कहलाती है, फ्रांस, इंग्लैंड इत्यादि, जहाँ और ज़्यादातर यूरोपियन यूनियन के पूरे देश इस कैटेगरी में आते हैं। दूसरा,